हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भीषण तबाही हुई है। जगह जगह पहाड़ खिसकने की तस्वीरें हिमाचल से सामने आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से मंडी पंडोह नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ का मलबा हाईवे पर आ गिरा। हालांकि गनीमत रही कि पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की चपेट में कोई वाहन नहीं आया। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे काफी देर तक बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से एक बड़ा पत्थर कार पर आकर गिरा, जिसमें 6 साल के बच्चे की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं कांगो में सड़क धंसने के कारण मंडी से शिमला जा रही एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोलन में भी भारी लैंडस्लाइड के बाद परमाणु शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही ठप हो गई। पहाड़ों से मलबा आने की वजह से शिमला का संपर्क कट गया। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग चक्की मोड़ के पास बंद है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सड़क से गुजर रहे वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी उफान पर है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ है। मौसम विभाग ने हिमाचल के अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंडी के पंडोह ब्यास नदी के पानी की तेज धार ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया। तेज बहाव के कारण कई इलाकों में कटाव होने लगा है। भारी बारिश के बाद मंडी का गुटकर इलाका पूरी तरह पानी में डूब गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें पानी में डूब गई। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अनुमान लगाया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आने वाले 48 घंटे में प्रदेश में अधिकांश स्थानों में वर्षा होगी और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जिसमें जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वो जिले हैं शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों में बाढ़ की भी चेतावनी जारी की है। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और पहाड़ का मलबा रास्ते से गुजर रही कार पर आ गिरा। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से मलबे से लोगों के शवों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग केदारनाथ में दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं ऋषिकेश में भी लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों का मलबा सड़क पर आ गया है। लैंडस्लाइड की वजह से कई पेड़ टूटकर रास्ते में गिर गए। भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिले देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी है, इनमें कहीं कहीं पर जो अत्यंत भारी से बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 14 अगस्त तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। टमाटर, प्याज और आलू के दाम में लगी आग ने खाने की थाली के दाम बढ़ा दिए हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक सब्जियों की महंगाई ने आम आदमी के खाने के बजट को ही बिगाड़ दिया है। दरअसल क्रिसिल के रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में शाकाहारी थाली 34% महंगी हुई है, जबकि मांसाहारी थाली के दाम में 13% बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2022 में सामान्य शाकाहारी थाली की कीमत 26 रुपए 50 पैसे थी, जो जुलाई 2023 में बढ़कर के 33 रुपए 70 पैसे हो गई है। इसी तरह जुलाई 2022 में मांसाहारी थाली की कीमत 61 रुपए 30 पैसे थी, जो जुलाई 2023 में बढ़कर 66 रुपए 80 पैसे हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शाकाहारी थाली की महंगाई में सबसे बड़ा योगदान महंगे टमाटर का है। आंकड़ों के मुताबिक जून से जुलाई के बीच यानी कि 1 महीने में टमाटर की कीमत में 233% का उछाल आया और जून में जो टमाटर 33 रुपए किलो बिक रहा था वो जुलाई 110 रुपए किलो मिलने लगा। इसी तरह जून से जुलाई के बीच आलू की कीमत में 16% और प्याज की कीमत में 9% का उछाल आया। जून से जुलाई के बीच हरी मिर्च के दाम में प्रतिशत की बढ़ोतरी 69% का इजाफा दर्ज किया गया है। शाकाहारी थाली की बात करें तो एक थाली 33 रुपए 70 पैसे की है, जिसमें 3 रोटियां 4.5 रुपए की, सब्जी 12 रुपए 80 पैसे की, चावल 3 रुपए 30 पैसे का, दाल 2 रुपए 80 पैसे, दही 4 रुपए की और सलाद जैसी कुछ अन्य चीजें 6 रुपए 30 पैसे की हैं।
और इसी तरह जुलाई 2023 में एक मांसाहारी थाली 66 रुपए 80 पैसे की है, जिसमें 3 रोटियां 4.5 रुपए की है, सब्जी 12 रुपए 80 पैसे की, चावल 3 रुपए 30 पैसे का, चिकन 35 रुपए का, दही 4 रुपए की और सलाद जैसी कुछ अन्य चीजें 7 रुपए 20 पैसे की है। मुंबई एयरपोर्ट पर डायमंड स्मगलिंग की कोशिश नाकाम की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने हीरो की तस्करी नाकाम करते हुए 1.5 करोड़ के हीरे जब्त किए। दुबई से आए यात्री ने बड़ी चतुराई के साथ चाय के पैकेट में हीरो को छुपाकर रखा था। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक शख्स ने बीच सड़क पर अपने जीजा और उसके भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। यूपी के बांदा में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की कोशिश की गई। हमलावरों ने बीजेपी नेता की गाड़ी को घेरकर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पुराने रंजिश के चलते यह हमला करवाया गया। पशुपतिनाथ मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। मंदिर समिति द्वारा लगाए गए नोटिस के तहत छोटे कपड़े जैसे कि हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट या कटी फटी जीन्स पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने 2 दिन का युद्धाभ्यास किया है। इस दौरान टैंक गरजे, हेलीकॉप्टर्स ने हुंकार भरी और सेना ने अपना पूरा दमखम दिखाया। भारतीय सेना के जवान बिना हथियार के दुश्मन का खात्मा करने का अभ्यास करते हुए भी नजर आए। जवानों ने अपने शारीरिक बल से दुश्मन को चारों खाने चित्त करने की प्रैक्टिस की। युद्धाभ्यास के दौरान सेना की पैदल टुकड़ी ने दुश्मनों की ओर से हमले की सूरत में बिना हथियार उठाए विजय हासिल करने की युद्ध नीति का प्रदर्शन करने के साथ आर्टिलरी रेजिमेंट की ताकत का भी मुजाहिरा पेश किया। जैसलमेर की रेतीली जमीन को चीरते हुए सेना के टैंक तेजी गति से आगे बढ़ते हुए अपनी पोजीशन लेते नजर आए। इसके बाद एक कतार में खड़े टैंकों ने इतने गोले बरसाए कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। दुश्मनों को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने बता दिया कि उनसे टकराने का क्या अंजाम हो सकता है। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय थल सेना के कई आलाधिकारी और भारी संख्या में जवान मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि कैसे भारतीय सेना उन्नत और आधुनिक हथियारों से लैस हो चुकी है और जंग की स्थिति में दुश्मनों को नाको चने चबवा सकती है। आर्टिलरी रेजिमेंट की मेड इन इंडिया अर्जुन टैंक ने भी युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। ये सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक्स है, चाहे इसका इंजन हो, चाहे इसकी फायर पावर हो, चाहे इसकी फायरिंग एक्यूरेसी हो। इसके अलावा मैकेनाइज्ड इन्फैक्ट्री ने भी अपनी ताकत दिखाई, जिसके पास 4 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की एंटी टैंक को तबाह करने की क्षमता है। के साथ सॉफ्ट स्किन व्हीकल कोई टारगेट होगा या कोई पैदल सेना होगी तो उसको भी ये बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। 2 दिन तक चले इस युद्धाभ्यास में थल सेना के हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। थल सेना के रुद्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते दिखे। HAL द्वारा निर्मित इन हेलीकॉप्टरों ने दिखाया कि जंग के दौरान वो कैसे कहर बरपा सकते हैं। Zee News।